नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दी जाती है, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यदि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी तो नई ऊंचाई क्या होगी। हमसे पूछ के रहे, नई ऊंचाई पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दी जाती है, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। यानी दोनों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच। अब देखिए हम यहाँ से पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, रेडियस कितना है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम यहाँ से दूसरे बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई गुणे रेडियस कितना है, दूसरे बेलन का रेडियस है 16 सेंटीमीटर, दूसरे बेलन का रेडियस है 16 सेंटीमीटर और दूसरे बेलन का ऊंचाई पूछ रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से एच का वैल्यू यानी दूसरे बेलन का ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 4 गुणे 4 ये हमारा क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ से हमारा ऊंचाई क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा ऊंचाई निकल के आ गया 1 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिरछी ऊंचाई 32 मीटर है और इसके आधार का व्यास 48 मीटर है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में शंकु का तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है। हमें तिरछी ऊंचाई कितना दिया, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 32 मीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आधार का व्यास दिया हुआ है। हमें व्यास कितना दिया, 48 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए हमें व्यास दिया हुआ है तो हम यहाँ से आधार का रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यास का आधा करेंगे। तो देखिए 48 का आधा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं पाई आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमारा क्या बच जाएगा एल और यहाँ क्या बच जाएगा आर बच जाएगा। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस है 24 मीटर, रेडियस कितना है 24 मीटर। अब देखिए एल कितना है 32 मीटर और आर कितना है 24 मीटर। तो देखिए 32 में अगर हम 24 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 56 मीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा 56 मीटर। अब देखिए 7 से अगर हम 56 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 24 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 20 में 8 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 160। 4 में 8 से गुना करेंगे तो 32, 160 में 32 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 192। ये हमारा हो जाएगा 192 गुने 22 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 192 में अगर हम 22 से गुना करेंगे तो देखिए 22 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44 के 4, हाथ में 4। अब देखिए 22 में अगर हम 9 से गुना करेंगे, 22 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 198। 198 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 202, हाथ में कितना बच जाएगा 20। अब देखिए हम 1 में अगर 22 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22, 22 में 20 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42। यानी यहाँ से हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया 4224 मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4224 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक डिब्बे में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सफ़ेद नहीं होगी। हमसे पूछ के प्रायिकता पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के प्रायिकता पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल, यानी टोटल गेंद कितना दिया, टोटल गेंद दिया हुआ है 11, जिसमें से एक गेंद निकाला जा रहा है, यानी कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा 11C1। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि जो एक गेंद निकाला जा रहा है वो सफ़ेद नहीं होना चाहिए। तो देखिए गेंद अगर सफ़ेद नहीं होगी तो या तो काली होगी या लाल होगी। तो देखिए अगर सफ़ेद गेंद को हटा देंगे तब गेंद कितना बचेगा, 2 काली और 3 लाल, यानी टोटल गेंद कितना बचेगा, 5 गेंद बचेगा। अब देखिए इस 5 गेंद में से अगर हम एक गेंद निकालेंगे तो यहाँ हमारा कुल अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं प्रायिकता, हमसे पूछ रहे हैं प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायिकता निकालने के लिए कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देते हैं तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाता है। यहाँ से हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा 5/11। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 5/11। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले तो पहले सत्र में उसके अंक क्या थे। हमसे पूछ कर पहले सत्र का अंक पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए हम यहाँ से दोनों सत्र के अंक का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को 16% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 16% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/25। ये हमारा कितना हो जाएगा 4/25। अब देखिए हम यहाँ से दोनों सत्र के अंक का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले सत्र में अगर उसे 25 यूनिट अंक मिला होगा तो दूसरे सत्र में 25 पे 4 ज़्यादा, यानी कितना मिला होगा 29 यूनिट अंक मिला होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि दूसरे सत्र में उसे 87 अंक मिल रहा है, यानी इस 29 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें 87 दिया है। अब देखिए 29 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 25 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 75, यानी उसे पहले सत्र में कितने अंक प्राप्त हुआ होगा, 75 अंक। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 75 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। हमसे पूछ क्या रहे कि गति में उसे कितने प्रतिशत का वृद्धि करनी चाहिए ताकि पहले की अपेक्षा 20% कम समय लगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया कि निश्चित दूरी। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब डिस्टेंस फिक्स हो तो जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है। अब देखिए हम यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले की अपेक्षा 20% कम समय लगे। तो देखिए हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। समय का रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। तो देखिए हम यहाँ से समय का रेशियो निकालेंगे। हम यहाँ से समय का रेशियो निकालेंगे तो देखिए पहले समय अगर 5 यूनिट लग रहा हुआ तो 5 पे 1 कम लगेगा, तो अब समय कितना लगेगा 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा समय का रेशियो निकल के आ गया। तो देखिए जो हमारा समय का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है फिक्स है, यानी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5। यानी पहले स्पीड अगर 4 यूनिट होगा तो अब जो है उसे बढ़ा के 5 यूनिट करना होगा। तो देखिए यहाँ स्पीड में कितने का वृद्धि करें, यहाँ स्पीड में 1 यूनिट का वृद्धि करें, कितने पर 4 यूनिट पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 100 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि उसे जो है 20% कम समय में उस दूरी को तय करने के लिए स्पीड को 25% से बढ़ाना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25% निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी, इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची? हमसे पूछ के रहे, एसपी पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे, एसपी पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि 5500 रुपये में खरीद रहे हैं, 5500 रुपये में खरीद रहे हैं, उसके बाद इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च कर रहे हैं, यानी उसका टोटल लागत कितना हो जाएगा? इसका 112% हो जाएगा। टोटल लागत हो जाएगा इसका 112%। अब देखिए वह बेच रहा है 5% के हानि पर, यानी इसका कितना प्राप्त होगा? 5% के हानि पे बेचेगा तो इसका प्राप्त होगा 95%। अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एसपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं। देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 11 बार में, इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से चला जाएगा 20 बार में, हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 19 बार में, इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 4 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से चला जाएगा 28 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारा निकल के आ गया 11 गुने 28 गुने 19। अब देखिए हम यहाँ 28 में अगर 19 से गुना करेंगे तो देखिए 28 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 28 दूना कितना होता है? 56। 28 दूना 56, यानी हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 560। हमें 19 से गुना करना था, हमने 20 से गुना कर लिया, तो हम 560 में से 28 से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 532। यहाँ से हमारा हो जाएगा 11 गुने 532। अब देखिए हम इसमें 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 के 2 हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 33। 33 2 कितना हो जाएगा? 35, हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 55। 55 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 58। यहाँ से हमारा क्या निकल के गया? 5852 रुपया, यानी एसपी क्या निकल के गया? 5852 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है महेश ने अपनी स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे, कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर। तो देखिए हमने मान लिया कि उसके पास टोटल 4 स्टॉक है। अब देखिए इसका अगर हम 3/4 हिस्सा निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 स्टॉक को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, 3 स्टॉक को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, और शेष यानी शेष कितना बच गया? एक स्टॉक को 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, और हमसे पूछ के रहे कुल लाभ प्रतिशत। हमसे पूछ रहे कुल लाभ प्रतिशत। अब देखिए 3 स्टॉक को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, शेष एक स्टॉक को 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, 15% के लाभ पर बेच रहा है, 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, और टोटल स्टॉक कितना है? 4 है। अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60%, यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15%, 60 में 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 75। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, 75/4%। कुल लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 75/4%। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये हमारा 4 से पूरा नहीं कटेगा, हम यहाँ से लगभग में लिख सकते हैं। देखिए 19 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 76, यानी हम यहाँ से लगभग में लिख सकते हैं 19%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 19% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है का क्रय मूल्य क्या है? हमसे पूछ के रहे, क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहे क्रय मूल्य, और हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकल के आ जाएगा, तो हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है तो हम वहाँ से क्रय मूल्य बता पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ P के जगह प्रॉफिट परसेंट पुट करेंगे तो ये कितना है? 33%। तो देखिए 100 में अगर हम 33 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 133।
और डिस्काउंट कितना दिया 12%। तो देखिए 100 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 88। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ गया 133:88 निकल के आ गया। यानी एमपी अगर 133 यूनिट होगा तो सीपी कितना होगा 88 यूनिट होगा। अब देखिए यहाँ एमपी 133 यूनिट है और हमें क्वेश्चन में कितना दिया 4,740 रुपये दिया हुआ है। अब देखिए 133 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ से 88 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 88 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3136 रुपया। यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 3136 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे कुल छूट प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दो क्रमिक डिस्काउंट दिया हुआ है। पहला हमें क्वेश्चन में कितना दिया, पहला हमें दिया हुआ है 10% और दूसरा हमें कितना दिया, दूसरा हमें दिया हुआ है 12% और हमसे पूछ रहे हैं कुल डिस्काउंट। तो देखिए हम यहाँ सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं। पहला कितना है 10% का, दूसरा कितना है 12% का। अब देखिए माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 गुने 12 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 22 प्लस। अब देखिए हम यहाँ 12 में 10 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 20.8। यानी यहाँ से कुल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया, कुल डिस्काउंट निकल के आ गया 20.8%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20.8% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपया हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया, हमें अमाउंट दिया हुआ है 3400 रुपया, हमें अमाउंट दिया 3400 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 12% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया 3 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 12% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ टोटल जो है 3 वर्ष में, टोटल 3 वर्ष में 12% की दर से टोटल जो है साधारण ब्याज, टोटल जो है साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, टोटल साधारण ब्याज मिल जाएगा 36%। टोटल साधारण ब्याज मिल जाएगा 36%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है और हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो देखिए हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आता है। अब देखिए हमें ब्याज पता है और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो देखिए हम यहाँ से अगर अमाउंट निकालेंगे, हम यहाँ से अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से अमाउंट हो जाएगा 136%। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 3400 रुपया। यानी इस 136% का, इस 136% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3400 रुपया दिया। और हमसे पूछ के प्रिंसिपल, यानी हमसे पूछ रहे हैं 100% का वैल्यू, हमसे पूछ रहे हैं 100% का वैल्यू। अब देखिए 136% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू हो जाएगा 3400 बटा 136 गुने 100। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे काटेंगे, हम इसे काटेंगे तो देखिए ये 17 से कितने बार में जाएगा, ये 17 से चला जाएगा। इसे अगर 17 से काटेंगे तो ये 17 से जाएगा 8 बार में। इसे अगर हम 17 से काटेंगे तो ये 17 से कितने बार में जाएगा, 200 बार में जाएगा। ये 17 से 200 बार में जाएगा। अब देखिए 200 को अगर हम 8 से काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 25 गुने 100, ये हमारा हो जाएगा 2500 रुपया। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 2500 रुपये निकल के आ गया। आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 2500 रुपये निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।